हेलो एवरीवन, नाउ कम टू द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ ये हमारा पावर बीजेटी। ठीक है, हम लोग क्या है एनपीएन ट्रांजिस्टर को लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसका एडवांटेज बताया था आपका प्रीवियस क्लास में। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एंड दिस वोल्टेज इज व्हाट, ये हमारा क्या है फॉरवर्ड बायस जंक्शन, और दिस जंक्शन इज व्हाट रिवर्स बायस जंक्शन। इसीलिए इसका पोलरिटी ए निगेटिव और ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द फॉरवर्ड। अब इसका पोलरिटी इसके साथ में कलेक्टर के साथ में हमारा पॉजिटिव पोलरिटी के साथ कनेक्ट किए हैं, तो ये हमारा ये हो गया। और इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस वोल्टेज इज कॉल्ड VEE एंड दिस इज कॉल्ड VCC। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज वेस रीजन। अब क्या है कि हमारा जो वेस रीजन जो है, जो पी लेयर से बना हुआ है, वो सैंडविच की तरह दोनों एन के बीच में दबा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसका जो इसका जो लेयर है वो बहुत, मतलब जो विड्थ है वो वेस का बहुत कम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एमीटर इज made up of p layer materials, p layer मटेरियल से बना हुआ है। it is highly doped region, so depletion region is not present in it. It means what? Doping is inversely proportional to depletion रीजन। मतलब जितना ज्यादा डोपिंग होगा डिप्लीशन हमारा उतना ही कम होगा। तो हाईली डोप्ड रीजन है तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन प्रेजेंट नहीं होगा इमीटर रीजन में। ठीक है, आप देखते हैं हाईली डोप्ड है इन कंपेयर टू ऑल। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज व्हाट, वेस is its thickness is very less, that is thin, and first recombination of charge carriers happened in base region में रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज lightly doped region, so depletion region is present, होगा। आप देखते हैं कलेक्टर में, कलेक्टर के केस में क्या है इसमें, और ये क्या है किससे बना होता है, मेड अप ऑफ इन लेयर मटेरियल, एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है, सॉरी पी टाइप मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, और दिस वन इज कॉल्ड द एन टाइप मटेरियल से।
n type material. Collector is made up of n type material, n type material से बना हुआ है। अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें क्या होगा? चार्ज कैरियर्स क्या होगा? होल्स। ठीक है, ये हमारा चार्ज कैरियर्स होल्स होगा। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और इसमें क्या है हमारा, ठीक है, कलेक्टर में एन टाइप मटेरियल से बना हुआ है। ठीक है, स्पेस इज लार्ज, स्पेसियस है, और फिर क्या है, डोपिंग इज वेरी लेस, so maximum depletion region present in it, so maximum depletion region हमारे इसमें प्रेजेंट रहेगा। और चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, सो देखते हैं कि क्या है। ये हमारा जो इमीटर जो है वो कनेक्टेड टू व्हाट? नेगेटिव पोलैरिटी के साथ में, और ये जो हमारा कलेक्टर जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वीसीसी वोल्टेज से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है? ये जो है ये हमारा है, ये जंक्शन है, ये कौन सा जंक्शन है? बेस टू इमीटर जंक्शन जो है दैट इज कॉल्ड, और बेस टू इमीटर जंक्शन को हम लोग इमीटर जंक्शन भी बोलते हैं। ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि निगेटिव पोलैरिटी और निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है इसमें। ठीक है, इसमें चार्ज कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो भी, उसका जो चार्ज होता है वो भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस, तो ये जो है हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। ठीक है, ये हमारा फॉरवर्ड बायस में। अब ये क्या है? ये जो कलेक्टर का जो टर्मिनल है ये वीसीसी से ये पॉजिटिव है, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज नेगेटिव एंड दिस वन इज पॉजिटिव। तो ये क्या है? ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव, तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव व्हाट? नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। ये कौन सा हमारा जंक्शन है? बेस कलेक्टर टू बेस टू कलेक्टर या कलेक्टर टू बेस जंक्शन। ठीक है, ये हमारा कलेक्टर टू बेस जंक्शन है, और ये क्या होगा हमारा? रिवर्स बायस। ये जो जंक्शन जो होगा हमारा रिवर्स बायस होगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये हम लोग फंडामेंटल, इसका बेसिक हम लोग समझ गए कि कौन सा जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस और कौन सा जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस होगा। इसका मतलब क्या कि ये एम्पलीफायर की तरह काम करने लगा। ठीक है, मतलब अगर ये जंक्शन, मतलब बीई जंक्शन, बेस टू इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा, और ये जंक्शन है कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस, देन ट्रांजिस्टर इज वर्क्स एज द एम्पलीफायर। इसका मतलब है कि हमारा रेसिस्टेंस जो इसका होगा वो वेरी वेरी लो, फॉरवर्ड बायस के केस में जो इनपुट रेसिस्टेंस होगा वो वेरी वेरी लो, और रिवर्स बायस केस में आउटपुट रेसिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ट्रांजिस्टर का मेन वर्क क्या हो गया कि हमारा जो करेंट जो है कलेक्टर और इमीटर करेंट ट्रांसफर फ्रॉम लो रेसिस्टेंस टू हाई रेसिस्टेंस
इन द केस ऑफ एम्पलीफायर। समझ में आ गया। एम्पलीफायर के केस में क्या होगा, हमारा दोनों जो रेसिस्टेंस, जो हमारा जो करंट है, इमीटर करंट और कलेक्टर करंट क्या होगा, ट्रांसफर करेगा कहां से, लो रेसिस्टेंस से हाई रेसिस्टेंस। और एज एम्पलीफायर की तरह क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस है और ये जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस है। अगर इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा और कलेक्टर जंक्शन जो है रिवर्स बायस होगा तो ट्रांजिस्टर इज वर्क्स एज अ एम्पलीफायर। मतलब ये एम्पलीफायर का मतलब क्या होगा, मतलब क्या हो गया कि ये जो मतलब एम्पलीफायर जो होगा वो क्या है, ये मतलब किसके किसके कौन सा रीजन में मोड्स ऑफ ऑपरेशन में देखेंगे कि कैसे एम्पलीफायर की वर्क करता है, कौन सा मोड ऑफ ऑपरेशन जो है एम्पलीफायर का वर्क करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं ये क्या है, नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस वन इज होल्स एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, सबसे हाईएस्ट डोपिंग क्या होता है इमीटर में, उसके बाद इसका डोपिंग करते हैं, फिर इसे सबसे कम डोपिंग इसमें होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि अब जो है हमारा, मैंने क्या बताया कि डोपिंग इज, मैंने क्या बताया कि डोपिंग जो है ये क्या होता है, डोपिंग इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन। ठीक है, तो मतलब जिसका ज्यादा डोपिंग होगा, तो इमीटर का ज्यादा डोपिंग है, सबसे ज्यादा डोपिंग है, तो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन तो प्रेजेंट नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, उसके बाद जो डोपिंग है वो किसका है, उसके बाद जो डोपिंग है वो किसका है, बेस को हम लोग डोपिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो सबसे लाइटली डोप क्या हो गया हमारा, ये हमारा सबसे मतलब एक कंपेयर टू हम रखते हैं। ठीक है, ऐसे हम बोला जाता है कि बेस को लाइटली डॉप करते हैं, बट इन कंपेयर टू इमीटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिप्लीशन लेयर सबसे ज्यादा प्रेजेंट किस में होगा, वो हमारा डिप्लीशन लेयर इसमें प्रेजेंट होगा सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे डिप्लीशन लेयर इसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि डिप्लीशन लेयर जो है ये विड्थ कम है, तो हमारा डिप्लीशन लेयर इसमें बहुत कम होगा। ठीक है, ये पोर्शन। अब इसका जो है डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन का मतलब क्या होता है, डिप्लीशन रीजन का मतलब होता है एम्प्टी रीजन। ठीक है, मतलब एम्प्टी मतलब जहां चार्ज कैरियर्स ना हो, ना चाहे इलेक्ट्रॉन और होल्स वहां पे नहीं है, मतलब खाली जगह। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, अब क्या है, अब हम लोगों ने क्या है, ये हमारा डिप्लीशन रीजन ये है, ये जो हमारा पी लेयर है तो इसमें होल्स होगा, तो इसमें कौन सा आयन इसमें होगा, तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव आयंस। तो ये हमारा नेगेटिव आयंस, और इसमें क्या होगा, पॉजिटिव आयंस। रैंडमली कैसे कर दीजिए क्योंकि स्पेस है। ठीक है, ठीक है, अब क्या होगा, आप देखो करेंट हमेशा जो फ्लो करता है वो कहां से कहां फ्लो करता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। इसका मतलब है कि करंट के फ्लो के वजह से एक फील्ड जनरेट होगा। मतलब क्या, मतलब दो रीजन के बीच में एक फील्ड जनरेट होगा, मतलब पीएन जंक्शन के बीच में, मतलब जंक्शन कलेक्टर जंक्शन के पास जो है एक फील्ड जनरेट होगा। उस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से, हाई से लो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब क्या है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, अब क्या है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन्स है, ये हमारा नेगेटिव है, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव सेम पोलैरिटी क्या करता है, रिपेल करेगा। तो ये क्या करेगा, एक फोर्स के थ्रू इसको रिपेल करेगा। मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा, ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेस में होल के साथ में क्या करेगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो रिकम्बाइन करेगा, वो रिकम्बाइन करेगा।
तो ये क्या है, बहुत छोटा रिकम्बिनेशन, मतलब इसका बिट्स बहुत कम होता है, तो वो बहुत ज्यादा रिकम्बाइन नहीं करेगा, मात्र 10% जो है वो रिकम्बाइन करता है। मतलब चार्ज कैरियर जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बेस रीजन में 10% ही रिकम्बाइन करता है, और 90% मतलब 5 to 10% जो है वो क्या करता है, रिकम्बाइन करता है 5 to 10% इन व्हाट, इन द बेस रीजन, बिकॉज ऑफ द वेरी थिन विड्थ, ठीक है। और मैक्सिमम जो है ये क्या करेगा, इधर से एक फोर्स लगेगा, दैट इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिशन में क्या है, ये हमारा एक फोर्स लगेगा, और ये क्या करेगा, एक सारा इलेक्ट्रॉन्स को कहां लेकर के तीर करके चला जाएगा, कलेक्टर में लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कलेक्टर रीजन में जो है सारा जो है ये यहाँ पे चला जाएगा थ्रू द बेस, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्किंग ऑपरेशन है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो हमारा इस तरह से ये क्या है, अट्रैक्शन होना शुरू होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, खींच करके क्या होगा, 20 मीटर से 20 रीजन से ये फोर्स जो है पुल करके क्या है, इसके तरफ लेगा। मतलब निगेटिव निगेटिव नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, तो ये फोर्स करेगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट, ठीक है, ये अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये भी हो गया रिपेलिंग, ये भी ऐसे भी समझ सकते हैं आप, ठीक है, रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये रिपेल करेगा और ये करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो खींच करके क्या हो जाएगा, मतलब 90 to 95% जो है रिकम्बिनेशन, ये क्या होगा हमारा, ये यहाँ पे आकर के आइन करेगा, ठीक है। तो रिकम्बिनेशन कहाँ होगा, बेस रीजन में। तो इस तरह से इसका वर्किंग ऑपरेशन है आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है वो हमारा वर्किंग ऑपरेशन है। तो अब हम लोग देखते हैं, समझ में आ गया होगा, ये सब सारा चीज पहले ही करवा दिए हैं। तो आप देखते हैं हम लोग कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। देखो ये हम लोग हमारे ये जो ट्रांजिस्टर में ये क्या है कि थ्री डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोग जो है कॉमनली जो है जितना भी ये हमारा कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वो हम लोग कॉमन इमीटर के केस में कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। और इसी वजह से जो है हम लोग कॉमन इमीटर का यूज करते हैं, एनपीएन कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि ये अल्फा एंड बीटा इज ए करेंट गेन ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अल्फा क्या है, इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में देखते हैं कि क्या होता है। कॉमन बेस कहने का मतलब क्या है, देखो सावधानी से देखिए, कैसे एक ट्रिक से याद हो जाएगा आपको। कॉमन बेस मतलब बेस को कॉमन किसके किसके बीच में, देखो हमेशा याद रखना, बेस हमेशा इनपुट होगा, वो आउटपुट नहीं होगा, कलेक्टर हमेशा आउटपुट होगा, वो इनपुट नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रख, मतलब बेस इज कॉमन, तो क्या ये हमारा, देखो ये हमारा इमीटर है, बेस है और कलेक्टर है, ठीक है। ये हमारा 3 टर्मिनल है, ठीक है। ये तो ये बोल रहा है कि कॉमन बेस का मतलब क्या होता है कि ये बेस इज कॉमन फॉर बोथ, क्या किसके किसके बीच में कॉमन है, मतलब कलेक्टर और इमीटर। तो ये कलेक्टर जो हो जाएगा हमारा इधर, और इमीटर जो हो जाएगा हमारा ये, क्योंकि मैंने बोला कि कलेक्टर कभी भी इनपुट साइड में नहीं हो सकता और बेस कभी भी आउटपुट साइड में नहीं हो सकता, तो ये याद रखना। तो ये हमारा हो गया, इस तरह से याद रखना, कॉमन बेस, तो कॉमन बेस लिख दिए, और कलेक्टर कभी भी इमीटर मतलब इनपुट साइड में नहीं हो सकता, तो ये हमारा इनपुट है, ये हमारा आउटपुट है,
जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। तो एक हमारा कॉमन बेस हो गया, ठीक है। अब कॉमन बेस में क्या होगा, ये हमारा आउटपुट है और ये हमारा इनपुट है। मतलब यहाँ पे जो है ये कौन सा करंट, आई करंट, और ये जो है हमारा आउटपुट के वजह से आईसी करंट, ठीक है। तो ये हमारा ये कॉमन बेस के टर्म्स में अल्फा इज द करंट गेन। कॉमन बेस के केस में अल्फा को हम लोग क्या माने हैं, करंट गेन ऑफ कॉमन बेस एम्पलीफायर, ठीक है। तो अल्फा इसका टू क्या है, आउटपुट ये है और इनपुट है, तो गेन इसका टू क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आई सी अपॉन आई बी, ये हो गया आई सी अपॉन आई बी। सॉरी, आई सी अपॉन आई ना, दिस वन इज आई सी अपॉन आई पी, तो आई सी इज टू व्हाट, अल्फा अल्फा आई, ये हो गया। अब कॉमन कलेक्टर के केस में देखते हैं हम लोग, कॉमन इमीटर के केस में, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे तो हमारा इमीटर इज कॉमन, और हमारा मैंने क्या बोला था कि कलेक्टर कभी भी जो है वो इनपुट में नहीं होगा, तो हमारा किसके किसके बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में होगा। इमीटर इज कॉमन, बेस इज कॉमन, ठीक है। तो इमीटर इज कॉमन किसके किसके में, बेस और इमीटर। तो ये हमारा इनपुट जो है, ये हमारा इनपुट है एंड दिस वन इज आउटपुट। तो ये हमारा कलेक्टर करंट दैट इज कॉल्ड द आईसी, और ये हमारा आईबी इनपुट करंट। ये हमारा इनपुट करंट आईबी हो गया, और आउटपुट करंट जो है वो हमारा क्या है, तो देखो ये करंट गेन जो होता है कॉमन इमीटर के केस में हमारा बीटा होता है। तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आईसी अपॉन आईबी, तो आईसी इक्वल टू व्हाट, बीटा आईबी, ये हमारा हो गया आईसी। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है हमारा क्वेश्चन आया है। क्या रिलेशन होता है, अब हम लोग देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो देखें, फर्स्ट क्या था, अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई, हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। बीटा इक्वल टू व्हाट, आई सी अपॉन आई बी, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। नाउ I is equal to what, IC प्लस IB, ये होता है ना। अगर NPN या जो भी माने हम, ये इमीटर है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस है, तो I is equal to, ये सब सारा हो गया, I is equal to रिजल्टेंट ऑफ द दिस टू लेयर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय आईसी, आईसी से दोनों साइड में हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो देखते हैं कि क्या होता है, आई डिवाइडेड बाय आईसी, और ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, ठीक है, प्लस आई बी बाय आईसी। आप देखो आई बाय आईसी, आईसी बाय आई इसका टू क्या होता है, क्या है ये, अल्फा। तो ये जस्ट रिवर्स हो गया, जस्ट उल्टा। तो इट मीन्स व्हाट, 1 अपॉन अल्फा, ये 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस ये क्या है, आईसी बाई आई बी इक्वल टू बीटा, तो जस्ट रिवर्स, तो 1 अपॉन बीटा, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 1 बाई बीटा, ठीक है।
इट मीन्स व्हाट, अल्फा 1/अल्फा इक्वल टू 1 प्लस बीटा, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय बीटा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। दिस इज द रिलेशन, ये हमारा रिलेशन हो गया अल्फा और बीटा के केस में। अब और अदर कर देखते हैं अगेन। ये हो गया करेंट गेन ऑफ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, ये कॉमन बेस के लिए करेंट गेन हो गया। आप देखते हैं इसी केस में क्या देखते हैं, 1/अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 1 बीटा, ये था। इसी से देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1/अल्फा, ये माइनस इधर आ गया तो इज इक्वल टू वाट, 1/बीटा। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा इक्वल टू वाट, 1/बीटा। तो जस्ट उल्टा कर दो तो बीटा इक्वल टू वाट, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो ये करेंट गेन इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के केस में करेंट गेन जो होगा हमारा ये होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आ गया आपका अल्फा और बीटा के केस में। तो आप लोग को रटने का नहीं पड़ेगा, एक बार समझना है। सो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन।